आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली से GST-R1 प्रिपेयर करने के लिए अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस को क्लियर करना। जब आप GST-R1 जेसन फाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए GST-R1 रिपोर्ट पे आते हैं तो अगर आपको अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस में कोई भी ट्रांजैक्शंस दिखाता है तो उसको आपको पहले क्लियर कर लेना पड़ेगा। उसके बाद ही GST-R1 की जेसन फाइल आप सक्सेसफुली जनरेट कर सकते हैं, नहीं तो वो जेसन फाइल में एरर होगा और वो सही से अपलोड नहीं होगा GST-R1 की पोर्टल में। अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो GST-R1 में इंक्लूड होने वाले होते हैं, जो कि किसी कारण से इंक्लूड नहीं हुए होते हैं, तो उसको आपको कैसे ठीक करना है। और उसके साथ ही अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस में कुछ ऐसे भी ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि GST-R1 में इंक्लूड होने वाले नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी कारण से अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस में दिख रहे होते हैं, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को भी आपको हटा लेना है। यानी कि अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस में कोई भी ट्रांजैक्शंस आपकी शो नहीं होनी चाहिए। तो ये हम कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। हमारे केस में 2 अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं, इस पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटवर्ड सप्लाईज का एरर दिखा रहा है, टैक्सेबिलिटी टाइप इज इनवैलिड, HSN HSE इज इनवैलिड, अनएबल टू डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन टाइप। हम ये सबसे पहले इसको ओपन करके देखेंगे कि ये ट्रांजैक्शंस हैं क्या। तो उसके लिए हम ट्रांजैक्शंस में इनकम्प्लीट मिसमैच इन इन्फॉर्मेशन पे आ जाते हैं। यहाँ पे 2 ट्रांजैक्शंस शो हो रहे हैं मिसमैच इन्फॉर्मेशन में। हमारे केस में ये दोनों ही ट्रांजैक्शंस GST-R1 में इंक्लूड होने वाले नहीं हैं, ये दोनों ही ट्रांजैक्शंस GST से रिलेटेड नहीं हैं, फिर भी ये यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसका कारण ये हो सकता है कि जब हमने इसका लेजर बनाया होगा तो उसमें कुछ GST की इन्फॉर्मेशन हमने फिल करी होगी। अगर हम GST की इन्फॉर्मेशन ऐसे ट्रांजैक्शन में फिल नहीं करते हैं तो हमें यहाँ पे ये शो नहीं होता है। तो हमें यहाँ पे इन 2 ट्रांजैक्शंस को हटाना है, क्योंकि ये दोनों ट्रांजैक्शंस GST-R1 के लिए इरेलीवेंट है हमारे लिए। तो इनको हम कैसे हटाएंगे, आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ट्रांजैक्शन को हटाएंगे। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, स्पेस की का यूज करेंगे सिलेक्ट कर लेने के लिए। और अब हम दूसरा ट्रांजैक्शन भी सिलेक्ट कर लेंगे। इन दोनों ट्रांजैक्शंस को सिलेक्ट कर लेने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे सेट GST स्टेटस में। ऑल्ट एस शॉर्ट की का यूज करके भी हम यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे स्टेटस सिलेक्ट करना है इन 2 ट्रांजैक्शंस का। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, सिस्टम इन्फर्ड और एक्सक्लूडेड। यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है एक्सक्लूडेड को। एक्सक्लूडेड हम यहाँ पे इसलिए सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इन दोनों ट्रांजैक्शंस को हम रिमूव करना चाहते हैं, यानी कि इन 2 ट्रांजैक्शंस को हम अनसर्टेन ट्रांजैक्शन से हटाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सक्लूडेड को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं GST स्टेटस अपडेट हो रहा है वॉचर्स का। तो इन दोनों ही ट्रांजैक्शंस का स्टेटस अपडेट हो चुका है। अब आप देख सकते हैं ये दोनों ही ट्रांजैक्शंस यहाँ से हट चुके हैं। अब हम एस्केप की का यूज करेंगे और हम वापस आ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस में कोई भी ट्रांजैक्शंस शो नहीं हो रहे हैं। तो अब हम GST-R1 जेसन फाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। तो अब हमारा GST-R1 एरर फ्री हो चुका है। अब हम GST-R1 जेसन फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा जब वो अपलोड होगा GST-R1 के पोर्टल पे। तो आज के इस वीडियो में हमने GST-R1 जेसन फाइल एक्सपोर्ट करने के लिए अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस में ट्रांजैक्शंस को रिमूव करना सीखा है और सक्सेसफुली GST-R1 प्रिपेयर करना सीखा है टैली प्राइम में। ऐसे और भी रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।